हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 8 फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के पेपर पढ़ चुके हैं। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे और इनसे बढ़ने वाले क्वेश्चनों को भी हम समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। क्या है राइट आंसर? कर्नाटक। अब जब हम भारतीय हरित क्रांति, जो गेहूं की उपज के लिए किस्मों की शुरुआत हुई थी, एच वाई वी बीज वे बीज होते हैं जो विशेष रूप से गेहूं और चावल की बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन करते हैं। कौन से बीज होते हैं ये? HYV। और इन बीजों का उपयोग करने के लिए पानी की नियमित आपूर्ति, उर्वरकों का अधिकतम उपयोग और एक सटीक अनुपात में कीटनाशकों का उपयोग आवश्यक है। 7वीं योजना के अंत तक HYV के तहत वास्तविक क्षेत्र केवल 63.1 हेक्टर था। तो 1998-99 में यह बढ़कर 78.4 मिलियन हेक्टर हो गया था। कितना हो गया था? 78.4 मिलियन। HYV जो है, ये बीजों को उगाने के लिए अच्छी तरीके से विकसित सिंचाई सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से ये जो शुरुआत किया गया था HYV बीजों का उपयोग केवल समृद्ध राज्य जिस समय समझते थे, पंजाब को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश तक सीमित था। कौन कौन से? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से था। आंध्र प्रदेश हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। इस अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी को अपनाकर भारत की कृषि को एक आधुनिक प्रणाली में बदल दिया गया। ये कौन सी क्रांति थी? ये तीसरी कृषि क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? ये तीसरी कृषि क्रांति थी। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: नोकथोंबन बीरेन सिंह, मनोहर पारिकर, लोकजाम तंबू सिंह, ओकराम हिबोबी सिंह। तो राइट आंसर क्या है हमारा? नोकथोम बीरेन सिंह। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नोकथोम बीरेन सिंह ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री है और 12वें मुख्यमंत्री है मणिपुर के, जो अभी वर्तमान में भी यही है। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे ओकराम इबोबी सिंह। इनसे जो पहले थे ये कांग्रेस के थे, और अभी जो मुख्यमंत्री है नोकथोम बीरेन सिंह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? देखो, मकर संक्रांति, बिहू, वैसाखी, बसंत पंचमी। तो राइट आंसर क्या है? मकर संक्रांति। राइट आंसर क्या है? मकर संक्रांति। मैं आपको बता दूं, मकर संक्रांति को खिचड़ी, उत्तरायण जैसे कई नामों से जानते हैं। वहीं असम में मकर संक्रांति को बिहू के रूप में भी मनाते हैं। माघ मास में पड़ने के कारण इसे माघ बिहू भी कहते हैं। इसके अलावा इसे भोगली बिहू और माघी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? भोगली बिहू या माघी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस सुदेव नारायण सिंह देव को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए भाई? कथकली, मोहिनीअट्टम, छऊ या कथक के लिए? तो राइट आंसर हमारा क्या है? छऊ नृत्य के लिए। किसके लिए? छऊ नृत्य के लिए इसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, देश में भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम CAA कानून पारित किया। कब किया? हमारे पास 4 ऑप्शन है: जनवरी 2019 में, जनवरी 2018 में, दिसंबर 2019 में या दिसंबर 2018 में।
तो दिसंबर 2019 में। राइट आंसर क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई? कब आई भारत में हरित क्रांति? तो राइट आंसर है, यहाँ चार ऑप्शन है, 1960 से 1970 में, 1850 से 1860 में, 1800 से 1810 में, 1900 से 1910 में। तो राइट आंसर है 1960 से 1970 में। हरित क्रांति के लिए हम यह है कि नेता लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत के भीतर हरित क्रांति 1968 में शुरू हुई, जिसकी विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि हुई। इस उपक्रम में प्रमुख मील के पत्थर गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों और गेहूं को जंग प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास था। हरित क्रांति की शुरुआत वैसे 1966 से 1967 में भी विश्व में सर्वप्रथम शुरू किया नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, और भारत में हरित क्रांति के जनक है एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेंजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण है? भाई जो टेलीफोन है, सेलुलर, टेलीकॉम है, पेजर है, टेलीफोन है, एक्सचेंज है और रडार किस उद्योग के उदाहरण है? चार दिए हुए ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, रसायन उद्योग। तो राइट आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथेनाइट कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लेंथेनाइट है क्या चीज? क्या चीज है? जो परमाणु संख्या, एटॉमिक जो नंबर दिया हुआ है 57 से लेकर 71 तक के जो तत्व है वो क्या है? लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। कौन से? जो 57 से लेकर 71 तक है वो क्या है? लेंथेनाइड है। जो आंतरिक संक्रमण धातु कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण धातु कहा जाता है। ये इसके ये 57 से शुरू होते हैं जो लेंथेनाइड से, और 71 तक चलते हैं। तो इसके में आता है लेंथेनाइड, आता है सीरियम, आता है प्लेटियम, आता है नेरियम, आता है पीएम, एसएम, ईयू, जीडी, टीआई, डीवाई, ये है पूरे। तो यहां राइट आंसर क्या है? 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। क्या है? 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। ये एफ ब्लॉक के तत्व है। कौन से ब्लॉक के? एफ ब्लॉक के तत्व है लेंथेनाइड। फिर इसके बाद में आ जाता है एक्टिनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो आपको याद होगा, उधम सिंह का नाम लेते ही आपको याद आना चाहिए दिमाग के अंदर, पता चलना चाहिए कि यार कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिमाग में आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिमाग में आना चाहिए। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई थी। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। उधम सिंह का नाम लेते ही जॉन साइमन की हत्या की थी, माइकल ओडायर की थी, या सिडनी रोलेट की थी, या रिजनाल्ड डायर की थी। तो राइट आंसर है माइकल ओडायर की थी। अब इसकी हत्या कब की? पंजाब के एक नौजवान था जिसने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर पर इंग्लैंड में गोलियां बरसाकर जलियांवाला बाग की घटना का बदला लिया। वह 21 साल का युवा था उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी। हालांकि अक्सर माना जाता है कि यह जनरल डायर रेजनी लॉर्ड डेयर थे। माइकल ओडायर का रिटायर होने के बाद, जब ये इनकी हत्या कब की गई? जब ये रिटायर हो गए 1940 के अंदर, फिर एक लंदन के कोक्सटोन हॉल में बैठक थी जिसमें डायर भी शामिल थे, जहां उधम सिंह पहले से पहुंच गए थे। डायर बैठक में भाषण देने के लिए कुर्सी की तरफ बढ़े ही तभी उधम सिंह ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी।
जिसकी वजह से डायर की मौके पर ही मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री सेन त्वांग्स के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, तसांग हाई, लाओ तसु, फाइयान या आई किंग। तो राइट आंसर क्या है? आई किंग। मैं आई किंग के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि आई किंग और जुआन जांग ने भारतीय राज्य बिहार के सबसे महान भारतीय विश्वविद्यालय नालंदा का दौरा किया, जहां उन्होंने 2 साल बिताए। उन्होंने चंपामठ भागलपुर का दौरा किया। वह कई हजार विद्वान भिक्षुओं की संगति में थे जिनकी उन्होंने प्रशंसा की। जुआन जैंग ने अपने समय के दौरान नालंदा में तर्कशास्त्र, व्याकरण और संस्कृत और बौद्ध धर्म के योगाकार स्कूल का अध्ययन किया था। रेने ग्राउंडसेट ने नोट किया कि यह नालंदा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? आप लोगों ने यह मैच तो देखा ही होगा। तो पहला ऑप्शन है 45 मिनट की, दूसरा है 50 मिनट की, तीसरा है 40 मिनट की, चौथा है 30 मिनट की। तो सोचो जल्दी से बताओ कि कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? 40 मिनट की। कितने देर की होती है? 40 मिनट की। एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट का होता है। प्रत्येक जो भाग, इसमें 20-20 मिनट के 2 भाग होते हैं। मैच की शुरुआत में 2 टीमों के बीच सिक्के से टॉस होती है। विजेता यह तय करता है कि पहली रेड कौन करेगा या डिफेंड करना है। तो प्रत्येक टीम के हाफ में 2 टाइम आउट की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया? क्वेश्चन को दोबारा सुन ले। निम्नलिखित में से किसने जून 2022 की बात कर रहे हैं, क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया? निर्मला सीतारमण ने, नरेंद्र मोदी ने, स्मृति ईरानी ने, पीयूष गोयल ने। तो राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी ने। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी कौन सा? पहले आप नाम ठीक से पढ़ लेना। बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में देश से लगभग 138 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। किससे? दिगलिमपुर, एबरडीन, फेरांगंज या पोर्ट ब्लेयर? कहां से दूर है? पोर्ट ब्लेयर से। कहां से? पोर्ट ब्लेयर से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? पोर्ट ब्लेयर से। भारत में 2 ज्वालामुखी है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो अंडमान द्वीप समूह के मध्य में अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। दूसरा है नारकोडम। कौन सा? नारकोडम ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय एवं जागृत ज्वालामुखी है और नारकोडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 में से 3 पारिस्थितिक पिरामिड है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? देखो आप, ऊर्जा का पिरामिड, संस्कृति का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड या संख्या का पिरामिड। तो राइट आंसर क्या है? संस्कृति का पिरामिड। सेकंड आंसर राइट आंसर है। दोस्तों, हर क्वेश्चन को ठीक से समझना है, हर क्वेश्चन में बनने वाले क्वेश्चनों को समझना है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, हर क्वेश्चन का आंसर आप बेहतर तरीके से दे पाए और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। भाई, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? तो हमारा राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण का अधिकार है और वो इसके पास इसके निवेश की जिम्मेदारी भी निहित है। नेक्स्ट, क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं?
आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, कभी आईपीएल देखते हैं, कभी वर्ल्ड कप देखते हैं, कभी कौन सी श्रृंखला, हर प्रकार की श्रृंखलाएं देखते रहते हैं। तो फील्ड एम्पायर देखे होंगे, कितने फील्ड एम्पायर होते हैं उसमें? 2, 1, 3, 4, कितने एम्पायर होते हैं? 2। राइट आंसर क्या हमारा? फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है? 1/3, 2/3, 1/4 या आधा? तो राइट आंसर क्या है? 1/3। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। क्या है? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। 1/3 भाग महिलाओं के लिए किया गया है। आपको मैं बता दूं, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को, कब? 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसके अंदर परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था और प्रतिदिन 220 रुपए की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कार्यकाल के दौरान शरण सिंह समिति का गठन किया था? मोरारजी देसाई ने, इंदिरा गांधी ने, मनमोहन सिंह ने या वीपी सिंह ने? तो राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी ने। किसने किया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शरण सिंह समिति का गठन किया गया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शरण सिंह समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है केवल सत्ताधारी दल के लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत के राष्ट्रपति या भारत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट? तो राइट आंसर क्या है? लोकसभा के सभी सदस्य। लोकसभा के सभी सदस्य मिलके लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? पंजाब लोक नृत्य के नाम पे बहुत प्रसिद्ध है। पहला है जवारा, दूसरा है दादरा, तीसरा है फुगड़ी, चौथा है गिदा। तो राइट आंसर क्या होगा? पंजाब का लोक नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कौन सा? गिदा। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। गिदा पंजाब का एक नृत्य रूप है। गिदा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है। पंजाब में सबसे ज्यादा खुशी के मौके पर आयोजित किया जाता है। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिदा प्राचीनतम नृत्य लिया गया है जिसे रिंग डांस भी कहा जाता है। कौन सा डांस कहा जाता है? रिंग डांस। रिंग डांस, रिंग डांस भी कहा जाता है। ये डांस के लिए ड्रेस बहुत ही आसान है। और आपको मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी बता दूं, पंजाब में अन्य महत्वपूर्ण जो नृत्य कौन कौन से हैं? भागर है, दफ है, दामन है, भांड है। उसी तरीके से हम असम के महत्वपूर्ण नृत्य बता देता हूं आपको। बिहू है, महारस है, कली गोपाल है, नट पूजा है, बड़गुरुम्बा है, नागा नृत्य है। उसी तरीके से हम विशिष्टता में महत्वपूर्ण नृत्य रूप है, घुमक्कड़ है, सावरी है, पनाका है या मुनरी है। यदि पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य की बात करें तो हम बोले गंभीर है, अलकप नृत्य है, कीर्तन नृत्य है, छो है। इस प्रकार से मैंने काफी जगह के आपको ये बता दिए हैं नृत्य, लोक नृत्य। हर बार एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए और धैर्य से देखने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए।